Today I am going to start third chapter of accountancy, that is accounting equation. Accounting equation क्या होती है? The whole of the financial accounting is based on the accounting equation. जितनी भी financial accounting है वो किस पे based है? Accounting equation पे. Accounting equation signifies that the assets of the business are always equal to the total of capital and liabilities. जो जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है किस पे बेस्ड है? अकाउंटिंग इक्वेशन पे. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स जो होती हैं उसमें इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती हैं. मतलब जो एसेट्स होती हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज, जो बिजनेस की एसेट्स होती हैं वो ऑलवेज किसके इक्वल होती हैं? टोटल ऑफ द कैपिटल एंड द लायबिलिटीज. कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होती हैं एसेट्स. अब एसेट्स क्या क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब क्या है? ये एसेट्स हैं. अब एसेट्स में ये तो होगी जो मशीनरी और बिल्डिंग जो हैं, और प्लांट एंड मशीनरी जैसे हो गया, फर्नीचर हो गया, ये तो फिक्स एसेट्स हैं. अब इसमें जो एसेट्स बोला है तो एसेट्स जो हैं उसमें फिक्स्ड और करंट दोनों ही आएंगी इसमें एसेट्स. तो फिक्स में आ गई कौन कौन सी एसेट्स आती हैं? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये आपकी फिक्स एसेट्स आ गई. और उसमें करंट एसेट्स क्या होंगी? जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया. स्टॉक को हम जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं तो स्टॉक जो है उसको हम गुड्स के नाम से लिखते हैं. कैश, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? ये एसेट्स हैं. तो एसेट्स में करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स दोनों ही आएंगी इसमें. और लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज का मतलब होता है जैसे क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, वो लायबिलिटीज होंगी. और कैपिटल में ऑनर्स इक्विटी होता है, मतलब कितनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है. तो एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन में मेन फोकस जो किया जाता है वो ये बताया जाता है कि एसेट्स जो है वो किसके इक्वल हैं? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल हैं. तो एसेट्स इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो आपका मेन फॉर्मूला, जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे तो आप ये जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन करेंगे. तो इक्वेशन क्या होगी? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. जितने भी आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे वो इसी इक्वेशन पे होंगे. ये इक्वेशन मेन रहेगी. अगर आपको जैसे फाइंड आउट करना है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है और आपने कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो आपके पास जैसे कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें उसके लिए एसेट्स भी चाहिए और लायबिलिटीज भी चाहिए. दो चीजें हमारे पास हैं, टू आइटम्स ये हैं, एसेट्स की वैल्यू भी दी है और लायबिलिटीज की वैल्यू भी दी है. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल. तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी. कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये हो जाएगा आपकी कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी. अब हमने जैसे लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है तो उसमें भी आपको एसेट्स पहले ही रखनी है और उसमें से क्या कर देना है? लेस कैपिटल. मतलब जो मेन आपका जो फॉर्मूला होगा उसमें आप प्लस करेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और जो बाकी आपने कैपिटल और लायबिलिटीज अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर देनी है तो आपको कैपिटल आ जाएगी. और लायबिलिटीज जैसे लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है तो एसेट्स में से अगर कैपिटल लेस कर देंगे तो आपके पास लायबिलिटीज आ जाएंगी. जो इक्वेशन है जैसे कि हमने पढ़ा कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है किस पे बेस्ड है? अकाउंटिंग इक्वेशन पे. और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग होंगे, बट आपको जैसे कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप एसेट्स को पहले रखिए, मतलब एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस करेंगे, आपके पास कैपिटल आ जाएगी. और लायबिलिटीज में से लायबिलिटीज अगर फाइंड आउट करनी है तो एसेट्स माइनस कैपिटल. एसेट्स से अगर कैपिटल को माइनस कर दे रहे हैं तो वो आपकी लायबिलिटी आ जाएगी. जैसे हमें क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, जैसे हमारे को ये एक बैलेंस शीट दी है. बैलेंस शीट है, उसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी दी है एक साइड और एसेट्स होती है. आपकी हमेशा फर्स्ट में जो है वो लायबिलिटी आएगी और उसके बाद आपके एसेट्स होते हैं. तो जो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे लायबिलिटीज दी होंगी सारी,
तो लाइबिलिटीज क्या क्या होती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन जो है वो लाइबिलिटी होती है, और कैपिटल भी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। और यहाँ पे एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये जो करंट कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर्स हैं और क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमारे करंट एसेट्स हैं। ये करंट एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको विद इन 1 ईयर जो है हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं करंट एसेट्स। और ये फिक्स्ड फर्नीचर है, ये फिक्स्ड है फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग। फिक्स एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती हैं, मतलब लंबे टाइम तक जो है वो बिजनेस में रहेंगी। तो ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स होगी और ये आपकी करंट एसेट्स। तो एसेट्स जो है टोटल एसेट्स लेते हैं, इसमें करंट भी आती है, करंट एसेट्स भी आती हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी आती हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला है, हमें जैसे क्वेश्चन दिया है, एसेट्स जो मेन है इन द एबव बैलेंस शीट अकाउंटिंग क्वेश्चन आर एज फॉलोज। अब फर्स्ट इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एसेट्स कितनी है हमारे पास, टोटल लेना है हमने एसेट्स का, तो एसेट्स का टोटल है 45,000, तो हमने 45,000 लिख दिया, इक्वल टू उसके बाद लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज में आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स। ये जो है ये आपकी लायबिलिटीज आती हैं। और कैपिटल जो है वो मेन कैपिटल अलग से ही लिखेंगे उसको। तो जो आपका लायबिलिटीज तो हमारे एसेट्स तो हमारे 45,000 थे, इक्वल टू लायबिलिटी कितनी होगी, लायबिलिटीज 5,000 होगी। इन तीनों को जोड़ के लायबिलिटीज जो है वो 5,000 और कैपिटल हमारी 40,000। तो 45,000 अगर एसेट्स हैं इक्वल टू लायबिलिटी जो है वो आपकी 5,000 है प्लस 40,000, यानी कि इक्वल टू के उस वाली साइड भी आपका जो बैलेंस है वो जैसे 45,000 है, तो इक्वल टू के उस साइड जो जैसे लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड करेंगे तब भी हमारा 45,000 ही बनना चाहिए। इट मीन्स हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। वैसे ही ये तो मेन आपको सिर्फ स्टार्टिंग का बताया गया है, जब हम बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे तब भी हम इसी फॉर्मूले से करेंगे क्वेश्चन, और वो थोड़ा अलग सा होगा। उसमें मेंशन किया होगा कि आपके एसेट्स क्या क्या हैं और उसके नीचे उनका बैलेंस, क्या परचेज हुआ है, क्या सेल हुआ है, कितना क्रेडिट सेल हुआ है, कितना क्रेडिट परचेज हुआ है, वो सब कुछ हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट है, अगर जैसे एसेट्स अगर फाइंड आउट करनी हो तो हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, कैपिटल और लायबिलिटी को ऐड करके जो है वो एसेट्स बनती हैं। अब लायबिलिटी जैसे फाइंड आउट करनी है, लायबिलिटी और कैपिटल जैसे फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आपने एसेट्स में से जिस चीज को आपने फाइंड आउट करना है वो पहले रखेंगे, और एसेट्स में से जो आपको दिया होगा जैसे कैपिटल दी है तो वो लेस कर देंगे। अब यहाँ पे लायबिलिटीज कितनी थी, 5,000 इक्वल टू एसेट्स। अब एसेट्स कितनी है, टोटल एसेट्स लेंगे हम 45,000 माइनस कैपिटल। अब कैपिटल कितनी है 40,000 कर दी माइनस। तो आपके पास जो है ये अगर लायबिलिटीज जो है वो कितनी आ जाएंगी 5,000। 45,000 में से अगर 40,000 लेस कर रहे हैं तो आपके पास लायबिलिटीज कितनी है, बच रही है 5,000। और देखो यहाँ पे लायबिलिटीज जो है वो 5,000 ही दी है, क्योंकि लायबिलिटीज जो है उसमें 3 चीजें आती हैं यहाँ पे जो हमें दी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये आपका आ गया लायबिलिटी। अब कैपिटल क्या होती है, कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब एसेट्स जो है वो कितनी है, एसेट्स जो है वो कैपिटल हमारे पास जो है वो 40,000 दी है और कैपिटल जो एसेट्स है वो 45,000 है, उसमें से आप लायबिलिटीज जो है वो लेस कर देंगे। तो आपका इक्वल टू के इस साइड भी 40,000 होगा और 45,000 माइनस 5,000 यहाँ भी आपका 40,000 होगा, यानी कि आप इक्वल टू के इस साइड जो बैलेंस रख रहे हैं वो मैच करना चाहिए इक्वल टू के दूसरी वाली साइड से। तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है आप इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। मेन फॉर्मूला आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन का वही रहेगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और सारे ही जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग होंगे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। अब इस क्वेश्चन को इसमें बोला है कि शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कुछ आइटम्स दी हैं, कुछ इक्वेशंस दी हैं और उनके अकॉर्डिंग हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन दी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कितने से, 1 लाख से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब परचेज की है गुड्स और कैसे की है, फॉर कैश, ठीक है, मतलब गुड्स आ रही है और कैश जा रहा है। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग क्वेश्चन में बहुत जरूरी है वो जानना। तो यहाँ पे जब भी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को तो और कैश से कर रहे हैं तो कैश जो है वो एसेट्स है वो भी इंक्रीज होगी, साथ में कैपिटल लायबिलिटी वाली साइड जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज होती है। तो दोनों ही साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय 1 लाख। तो आपको यहाँ पे जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना तो आपने कैश और कैपिटल जो है वो इंक्रीज करने हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स परचेज किए हैं फॉर कैश, मतलब गुड्स आए हैं तो हम ऐड करेंगे गुड्स वाला। गुड्स को हम स्टॉक भी बोलते हैं, बट जो गुड्स हैं गुड्स को हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे उसका और उसमें गुड्स में ऐड कर देंगे 40,000। और उस कैसे किए हैं गुड्स परचेज, कैश को देकर। कैश जो है वो 40,000 कम हो जाएगा। कैश का जो हमारे पास बैलेंस था ना 1 लाख वो अब 40,000 से कम हो जाएगा। अब कैश वाले जो अकाउंट होगा उसमें 60,000 बचेंगे। अगला है आपका थर्ड इक्वेशन बोली है कि थर्ड ट्रांजेक्शन बोला है इसमें परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर परचेज किया हुआ है, फर्नीचर कितने का परचेज किया है, 25,000। जब भी फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, अब फर्नीचर है क्या, फर्नीचर जो है वो एसेट्स है। जब भी एसेट्स परचेज होती है तो वो इंक्रीज होगी, मतलब जो फर्नीचर अकाउंट होगा उसमें हम ऐड करेंगे कितने, 25,000। और मोस्टली जो एसेट्स परचेज की जाती है वो कैश को देकर ही परचेज की जाती है। जब एक साइड से फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली है कि दूसरी साइड जो है वो कहीं ना कहीं कोई चीज लेस होगी। तो क्या होगा लेस, अब फर्नीचर परचेज हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है तो कैश जा रहा है। तो हम फर्नीचर, कैश और फर्नीचर दोनों ही एसेट्स वाली आइटम है, तो यहाँ पे हम लायबिलिटी वाली साइड कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फर्नीचर में हम ऐड करेंगे 25,000 और कैश वाले मतलब एसेट्स वाली साइड जो है वो कैश में से लेस कर देंगे 25,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब गुड्स परचेज किए हैं बट कैश नहीं दिया है, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार परचेज किए हुए हैं, ठीक है, वो कितने के हैं, 20,000 के हैं। जब भी गुड्स को ऑन क्रेडिट परचेज किया जाता है तो क्रेडिटर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। गुड्स आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तो आ रहे हैं, गुड्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 20,000। और कैसे परचेज किए जा रहे हैं, अगर कैश से किए होते तो हम कैश में से लेस कर देते, बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही है ये, तो हम क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी साइड की जो आइटम होती है ना क्रेडिटर, उसमें हम ऐड कर देंगे 20,000। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितने की, 10,000 की। अब गुड्स जो है वो सेल करती है और सेल करने से क्या हुआ है, कैश आया है। अब जब सेल करने से कैश आता है तो कैश में हम कर देंगे 10,000 ऐड, इंक्रीज हो जाएगा कैश अकाउंट बाय 10,000। और सोल्ड की है गुड्स, गुड्स मतलब सेल की, तो गुड्स जो है वो कम हो रही है, तो गुड्स वाले अकाउंट जो है जो हमने बनाया होगा उसमें से हम 10,000 लेस कर देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश था ना, तो कैश इंक्रीज हो रहा था और गुड्स जो थे वो कम हो रहे थे। अब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब जो गुड्स सेल किए हैं वो कैसे किए, क्रेडिट किए, ठीक है। अब इसमें कॉस्ट प्राइस 40,000 था बट उसको कितने में सेल किया, 50,000 में। अगर कोई चीज, अगर कोई आइटम या कोई चीज ऐसी है जो उसकी वैल्यू जो है वो 40,000 है और उसको आप 50,000 में सेल कर रहे हैं, इट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 40,000 है, आप उसको सेल कर रहे हैं 50,000 में। इट मीन्स कि आप उस चीज को 10,000 में ज्यादा में सेल कर रहे हैं। इट मीन्स आपको जो बिजनेस है उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बाय
10,000। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसमें आप कैपिटल में 10,000 ऐड करेंगे। नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे क्रेडिटर ट्रांजेक्शन हुई थी ना क्रेडिट वाली, तो क्रेडिटर्स जो है वो राइज हुए थे। अब यहाँ पे उनको पेड करना है, पैसा देना है। जब भी पेड किए जाएंगे तो कैश और क्रेडिटर्स जो है वो दोनों कम होंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स जो है वो भी कम हो जाएंगे, उनको पेमेंट हो रही है, और कैश भी कम होगा क्योंकि उनको पेमेंट जो है वो बाय कैश हो रही है। नेक्स्ट है रिसीव कमीशन। अब कमीशन रिसीव हुई है, जब भी कमीशन रिसीव होगी तो बिजनेस को वो इनकम होगी, और जब भी रिसीविंग होती है तो कैश और कैपिटल दोनों ही इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है पेड सैलरी। अब जहां पे रिसीव लिखा होगा तो आप कैश और कैपिटल दोनों को ऐड करेंगे, और जहां पे पेड लिखा होगा तो कैश और कैपिटल दोनों ही लेस करेंगे। बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे देखना होता है, यहाँ कमीशन के साथ पेड भी लिखा जा सकता है। अगर कमीशन पेड हो रही होगी, पेड होगा, तो वहां पे आपने कैश और कैपिटल लेस कर देने हैं। और यहाँ पे सैलरी पेड कर रहे हैं, सेम वैसा ही होगा, कैश और कैपिटल जो है वो लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज। अब जो बिजनेसमैन है, जो भी है, वो क्या कर रहा है कि कैश को बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है। तो ये क्या, इससे क्या होगा, इससे कैपिटल भी कम होगी और कैश भी कम होगा। जब भी आपको ऐसा बोला जाता है कि कैश विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए अगर विड्रॉ किया जा रहा है कैश, तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग्स जो है, जब भी ऐसा होता है तो आप कैश और कैपिटल दोनों को ही लेस करेंगे। अब यही क्वेश्चन जो है, इसको ट्रांजैक्शन जो है, वैसे सोल्यूशन इसको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको साथ साथ में समझा भी दिया क्वेश्चन, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है। बट आपको जो क्वेश्चन करना होता है वो यहाँ से करना होता है। अकाउंटिंग क्वेश्चन ऐसे हेडिंग देंगे, उसके बाद करना, ये स्टार्ट करना है। बट मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे जैसे स्टार्टेड बिजनेस, अब बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो फर्स्ट इक्वेशन, अगर ट्रांजैक्शन हमें बिजनेस स्टार्ट करने की दी है तो कैश, यहाँ पे देखो अकाउंट्स अफेक्टेड। अब कैसे कैसे अफेक्ट होंगे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स जो है वो इस साइड है, कैपिटल जो है वो इस साइड है। अब स्टार्ट किया जा रहा है बिजनेस, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो कैश को क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज होगी। कैश और कैपिटल दोनों ही इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स जो है वो परचेज किए हैं, और कैसे किए हैं, कैश से। तो कैश गया होगा और गुड्स आए होंगे, तो गुड्स को ऐड करेंगे और कैश को लेस करेंगे। तो यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश। स्टॉक, गुड्स को हम स्टॉक भी बोलते हैं, तो स्टॉक क्या है, वो इंक्रीज हो जाएगा और कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, और कैसे परचेज किया है, कैश के थ्रू किया हुआ है, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। ये इफेक्ट जो है वो एसेट्स वाली साइड ही रहेगा, क्योंकि इस साइड नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक एसेट्स आ रही है तो दूसरी एसेट्स कम हो रही है, मतलब बैलेंस सेम रह रहा है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब गुड्स जो है वो क्रेडिट परचेज किए हुए हैं, तो गुड्स तो आ रहे हैं, वो तो इंक्रीज होंगे, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, और साथ में कैसे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि अभी उनको पेमेंट नहीं हुई है, तो क्रेडिटर हो जाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने पैसा लेना होता है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि उधार परचेज किया है ना। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स जो है वो सेल की है और पैसा आया है, कैश आया है। जब कैश आएगा तो कैश इंक्रीज होगा, और गुड्स सोल्ड की है तो स्टॉक या गुड्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। अब यहाँ पे बोला है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पे तो कैश के थ्रू, कैश से जो सेल की थी उसके बदले कैश आया था, बट यहाँ पे जो आपकी सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है उसमें सेल की है गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, मतलब गुड सेल की है बट अभी तक पैसा नहीं आया है, क्रेडिट की है, उधार की है। तो यहाँ पे जब भी सोल्ड और क्रेडिट, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट होता है तो डेटर वाला अकाउंट जो है वो ओपन होता है, और डेटर्स जो हैं वो आपके करंट एसेट्स हैं, वो एसेट्स वाली साइड आएंगे। तो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। डेटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने पैसा देना है।
ठीक है, सेल की है तो उन्होंने पैसा नहीं दिया है बट देना है, वो देने वाले होंगे, ठीक है, तो डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। स्टॉक सेल किया है, गुड्स सेल की है तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है पे टू क्रेडिटर्स। अब कैश जो है वो पे किया है क्रेडिटर्स को, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा और क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। जब उनको पेमेंट होगी तो वो ऑब्वियसली जो है वो कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव हुई है तो कैश, ये इनकम है, कैश भी इंक्रीज होगा और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज होगी, क्योंकि कमीशन इक्वल टू इनकम, हेंस कैपिटल इंक्रीजेस, तो इसलिए कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज होगी। अब 9th ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी। अब सैलरी पे की है, जब भी आपको पेड लगा हो यहाँ पे किसी भी ट्रांजेक्शन में कि आपको कमीशन पेड है, रेंट पेड है, सैलरी पेड है, अगर ऐसा दिया हो तो आप कैश और कैपिटल से लेस करेंगे, क्योंकि अगर सैलरी पे हो रही है तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस हैं वो लेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सैलरी जो है वो सैलरी अगर पे हो रही है तो कैश डिक्रीज होगा और साथ में कैपिटल भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है विथड्रू कैश। अब कोई पर्सन जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कैश से विथड्रू कर रहा है अमाउंट, इट मीन्स कैश भी डिक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है। ये जो आपको ये ट्रांजेक्शन सॉल्व करके बताई है ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग देना है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमें पता तो है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप सबसे पहले हेडिंग देंगे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे फर्स्ट टॉप पे ये लिखेंगे, फिर आप 1 2 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले वाला कॉलम होगा सीरियल नंबर, वो भी बहुत छोटा सा बनाना है जिसमें 1 2 3 सीरियल नंबर ही लिखने हैं आपने, या फिर आपको डेट जो दी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है। ट्रांजेक्शंस के लिए इतना बनाना है कि आपकी ट्रांजेक्शंस आ जाए, और बाकी जो आपका थर्ड कॉलम बचेगा वो बड़ा होगा क्योंकि उसमें सारी ही आइटम्स आनी है, सारी ही एसेट्स आनी है, लायबिलिटी और कैपिटल भी आनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला थर्ड वाला कॉलम सबसे बड़ा होना चाहिए। अब सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, एसेट्स वाला जो है साइड वो ज्यादा रखेंगे क्योंकि उसमें एसेट्स जो है वो कितनी, यहाँ पे तो 4 ही बताएंगे बट 6 भी हो सकती हैं, तो आपने एसेट्स वाला जो साइड है वो ज्यादा रखनी है और जो लायबिलिटी है और कैपिटल है वो एसेट से कम रखनी है। अब फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमें ट्रांजेक्शन दी हुई थी क्वेश्चन में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैश से। तो कैश से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आप गुड्स और ये तो बाद की बात है ना, गुड्स और ये फर्नीचर, डेटर्स, ये क्रेडिटर्स, ये तो बाद में आएंगे, बट आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कैश और कैपिटल, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैश और कैपिटल जो है वो इंक्रीज होते हैं। जब आप जनरल करेंगे तब भी, जब भी बिजनेस की एंट्री, ये तो हम इक्वेशन कर रहे हैं, अगर हम एंट्रीज बनाएंगे तब भी कैश और कैपिटल से ही बनाएंगे बिजनेस स्टार्ट होने की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगी, वो एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो जनरल का ही है। इसके बाद आपका स्टार्टर बिजनेस का विद कैश, तो इसमें कैश में ऐड कर देंगे 1 लाख और कैपिटल में भी 1 लाख, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा है वहां पे हमें अमाउंट जो दिया हुआ है वो 1 लाख ही दिया हुआ है। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी, इसको क्लोज कर देंगे, इसको क्या नाम देंगे, न्यू इक्वेशन। गुड्स और फर्नीचर और डेटर्स अभी नहीं लिखेंगे, ये जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आती चलेंगी हम ऐड करते चलेंगे। अब हमारे पास सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, अब जो इसको 1 लाख यहाँ पे आ गया कैश और इक्वल टू के उस साइड भी 1 लाख है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही चलना चाहिए कि एसेट्स भी हमारी 1 लाख है तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी 1 लाख ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है इक्वेशन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स जो है वो परचेज किए हैं कैसे, तो अब प्लस करेंगे क्योंकि गुड्स किसकी आइटम है, एसेट्स की, तो हम कैश के आगे गुड्स को ऐड करेंगे, लिखेंगे, हेडिंग देंगे और फिर यहाँ पे गुड्स ऐड कर देंगे 40,000 और कैसे किए हैं गुड्स परचेज, कैश लेकर, तो कैश माइनस कर देंगे क्योंकि कैश में इतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स जो है वो बिजनेस में आ रहे हैं 40,000 के और उसके बदले क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, मतलब कैश 40,000 से लेस हो जाएगा। और आपके क्रेडिटर्स और लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स और
जो आपकी कैपिटल है, मतलब लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना अमाउंट यहाँ पे आ रहा है एसेट्स वाली साइड उतना ही जा भी रहा है। तो हमारे जो बैलेंसेस हैं वो दोनों साइड इस इक्वल टू के इस साइड भी और इक्वल टू के दूसरी वाली साइड भी बराबर रहेंगे। अब हमारे पास जो एड लेस करके जो इक्वेशन आएगी हमारे पास, उसको लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 1 लाख से 40,000 अगर प्लस करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके 60,000 और गुड्स जो है वो आ रहे हैं आपके 40,000। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कैपिटल थी, तो कैपिटल कितनी थी 1 लाख। अब 60,000 प्लस 40,000 1 लाख और इक्वल टू के इस साइड 1 लाख। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन ऐड कर रहे हैं तो आपने दोनों साइड जो है वो इक्वल कर, दोनों साइड का टोटल करके देखना है कि बिल्कुल दोनों साइड का टोटल जो है वो मैच हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है इट मीन्स आपने कोई क्वेश्चन जो है कोई ट्रांजेक्शन जो है उसमें गड़बड़ कर दी है। तो जैसे हम हमारे पास 60 प्लस 40 1 लाख और कैपिटल का 1 लाख, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर परचेज दिया हुआ है, जब भी एसेट्स परचेज की जाती है ना तो उसके लिए कैश दे दिया जाता है, तो कैश कम हो जाएगा। अब फर्नीचर जो है वो परचेज किया है, तो यहाँ पे हम फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स होती है, एसेट्स वाली साइड गुड्स के बाद हम फर्नीचर ऐड कर देंगे और पहले उसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी, उसकी जगह हम 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 और यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे वो फर्नीचर कितने का परचेज किया जा रहा है 25,000 का। तो फर्नीचर के नीचे यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन के सामने 25,000 ऐड कर देंगे और कैसे किया जा रहा है, यहाँ पे ऑन क्रेडिट थोड़ी बोला है, यानी कि कैश देकर परचेज हो रहा है। तो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। यहाँ पे फर्नीचर मतलब एसेट्स आ रही है और करंट एसेट्स जो है कैश जो है वो उसके थ्रू उसकी पेमेंट हो रही है। तो फर्नीचर में ऐड कर देंगे और कैश में से लेस कर देंगे 25,000। क्रेडिटर्स और लायबिलिटीज और कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम ऐसे ही चलेंगे। जैसे ऊपर 1 लाख है कैपिटल, तो यहाँ भी 1 लाख ही रहेगी। यहाँ पे अगर -60,000 -25,000 कर रहे हैं तो 35,000 बैलेंस बच रहा है और गुड्स जो है वो 40,000 है, फर्नीचर 25,000। अगर इनको ऐड करके देखेंगे तो वो इनका टोटल भी 1 लाख ही है। नेक्स्ट है फोर्थ ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे गुड्स परचेज की हैं, बट कैसे की हैं, ऑन क्रेडिट, मतलब उधार परचेज की हैं, कैश नहीं दिया है, तो कैश गया ही नहीं, मतलब दिया ही नहीं है, तो कैश तो एज इट इज मतलब 0 ही, इसमें कुछ नहीं ऐड लेस करेंगे। बट गुड्स जो है वो परचेज हो रही है, तो गुड्स वाले उसमें ऐड हो जाएगा 20,000, क्योंकि 20,000 से गुड्स जो है वो परचेज हो रही है और कैसे हो रही है, क्रेडिट, ठीक है, उधार। तो जो क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी की आइटम है, तो लायबिलिटी के नीचे हम हेडिंग देंगे क्रेडिटर्स और ये ट्रांजेक्शन जहां जहां ट्रांजेक्शन नहीं हुई है वहां पे हम 0 लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट हुई है यानी कि फोर्थ जो आपका ट्रांजेक्शन है उसके सामने लिखेंगे क्रेडिटर्स, ओपन करेंगे अकाउंट और क्रेडिटर्स वहां पे ऐड कर देंगे 20,000, क्योंकि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट मतलब गुड्स जो है वो परचेज हुए हैं क्रेडिट, तो गुड्स भी इंक्रीज होंगे और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। अब यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका बैलेंस जो है वो 1,20,000 बन रहा है और इक्वल टू के क्रेडिटर्स और कैपिटल को ऐड करेंगे तभी 20,000 प्लस 1,20,000 बन रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, आप साथ साथ में चेक करते चलेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब गुड्स जो है वो सेल किए हैं और कैश आया है, तो कैश में क्या हो जाएगा, कितने के गुड्स सेल किए थे 10,000 के, तो जो गुड्स का अकाउंट है ठीक है उसमें लेस कर देंगे कि गुड्स सेल हो रहे हैं, गुड्स कम हो रहे हैं, तो गुड्स में से 10,000 लेस हो जाएंगे और कैश उसके बदले में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, सेल करने से पैसा आ रहा है मतलब, तो कैश में हम 10,000 ऐड कर देंगे। आपका यहाँ तक क्वेश्चन जो है यहाँ पे कैपिटल और जो लायबिलिटीज है या क्रेडिटर्स है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। न्यू इक्वेशन बनेगी आपकी 45,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, इट मीन्स 1,20,000 और यहाँ 6th ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000, कॉस्ट प्राइस ₹40,000।
40,000 की जो गुड्स थी वो 50,000 में सेल कर दी हैं। और कैसे की हैं? ऑन क्रेडिट, मतलब पैसे नहीं आए हैं सेल करने से अभी। तो जब भी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट या लॉस देखना होता है। कॉस्ट प्राइस उसका 40,000 था और उसको सेल किया जा रहा है ऑन क्रेडिट 50,000, मतलब जो 10,000 है यहाँ पे 40,000 की चीज जो है वो 50,000 में सेल हो रही है। इट मीन्स 10,000 जो है वो प्रॉफिट है। जब भी प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल में उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 40,000 की चीज जो है वो 50 में उसको सेल कर रहे हैं, तो 10,000 जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। ब्रैकेट में आप लिखेंगे प्रॉफिट। और कितने की हुई है गुड्स सोल्ड? जो कॉस्ट प्राइस था उसका कितना था? 40,000। अब गुड्स में से, गुड्स में जो आपका गुड्स का ये अकाउंट बना है इसमें 40,000 लेस कर देंगे क्योंकि वो सेल हो गई हैं। तो यहाँ पे 50,000 की गुड्स थी वो 40,000 में सेल हो गई हैं, यानी कि गुड्स कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। और साथ में कैसे सेल हुई है? ऑन क्रेडिट, अभी पैसे नहीं आए हैं। तो नहीं आए हैं यानी कि डेटर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिन्होंने पैसे देने हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो डेटर्स हैं, डेटर्स वाला अकाउंट ओपन होगा और वो डेटर्स जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं। एसेट्स होते हैं बट कौन सी एसेट्स होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। तो डेटर्स उसमें 50,000 ऐड हो जाएंगे। अब देखो, क्योंकि डेटर्स ने कितना पैसा देना है? 50,000 रुपीज देना है। तो जो आपकी गुड्स हैं वो 40,000 से लेस हो जाएंगी, 50,000 से जो है डेटर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 10,000। अब इक्वल टू के इस साइड देखना है कितने ऐड हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 50,000 ऐड हो रहे हैं और 40,000 जो है वो लेस हो रहे हैं, इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है वो 10,000 ऐड हो रहे हैं एसेट वाली साइड। और इस साइड देखा जाए तो जो कैपिटल है वो भी 10,000 से एज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है उससे इंक्रीज हो रही है, यानी कि 10,000 जो है वो एसेट्स इंक्रीज हो रही है और 10,000 ही आपके कैपिटल और क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे भी बैलेंस बिल्कुल बराबर रहेगा। यहाँ पे जो बैलेंस न्यू इक्वेशन आएगी वो आएगी 45,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, यानी कि जो टोटल है वो इसके इक्वल होना चाहिए 1,10,000 प्लस 20,000, 1,30,000 होना चाहिए। तो इसका भी जो टोटल है वो 1,30,000 ही बन रहा है। मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है साथ साथ में चेक करते चलेंगे। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो दोनों साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने पैसा लेना था, ठीक है, उनको पे कर दिया। तो जब पे करेंगे तो क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, लायबिलिटीज भी कम हो जाएंगी बिजनेस की। और कैसे किया पे? कैश के थ्रू किया, तो कैश कम होगा। तो इसकी जो ट्रांजेक्शन होगी, ये जो ट्रांजेक्शन है इसको हम जो करेंगे इसमें क्वेश्चन में, तो देखो कैश भी कैश से कम हो रहा है। 10,000 क्रेडिटर्स को पे किए ना, 10,000 रुपीज पे किए तो कैश के थ्रू ही पे किए, तो कैश कम हो जाएगा 10,000 से। और साथ में क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स है ना, तो क्रेडिटर्स को पे हो रहा है तो क्रेडिटर्स जो है वो भी कम हो जाएंगे 10,000 से, यानी कि कैश से भी कम हो रहा है, डिक्रीज होगा, और क्रेडिटर्स भी डिक्रीज होंगे, यानी कि इक्वल टू के इस साइड भी 10,000 कम हो रहे हैं और इक्वल टू के इस साइड भी 10,000 कम हो रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन होगी आपकी, नेक्स्ट इक्वेशन आपकी जो न्यू इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन बनी आपकी 35,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 1,10,000। अब यहाँ पे आपके कितने हो गए? 1,20,000, और यहाँ पे भी आपके इनको अगर ऐड करेंगे तो 1,20,000 ही बनेंगे। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव। अब जब भी रिसीविंग होती है, रेंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रही है या फिर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो इनकम है। जब भी इनकम होगी तो कैश और कैपिटल जो है वो इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे कमीशन रिसीव हो रही है तो कितनी हो रही है वो? 1,000। तो कैश, यहाँ पे सबसे पहले कैश था ना, तो कैश में ऐड करेंगे, कैश इंक्रीज हो रहा है और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो दोनों साइड इंक्रीजिंग होगी और बाकी जो है इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 0 लिखेंगे इनकी साइड। अब न्यू इक्वेशन बनेगी ये, और दोनों साइड जो है वो बैलेंस बराबर होगा।
यहाँ पे नेक्स्ट बोला है पेड सैलरी। अब सैलरी पे की जा रही है। अब जहां भी जैसे रेंट पेड होगा, सैलरी पेड सैलरी होगी या कमीशन पेड होगा, तो वहां पे लेस करेंगे कैश और कैपिटल में से। तो कितनी पे की जा रही है? 1000 लेस कर देंगे, कैश से भी लेस करेंगे और कैपिटल से भी लेस करेंगे। बाकी जो अकाउंट्स हैं, बाकी जो बने हुए हैं, ओपन किए हैं जो अकाउंट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैश और कैपिटल से लेस कर देंगे। रिसीव होगा, कमीशन रिसीव होगी तो ऐड करेंगे, पेड होगा, सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड जो भी होगा तो उसमें से लेस करेंगे। न्यू इक्वेशन आ जाएगी। अब ये न्यू इक्वेशन आ गई है 35,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 1,10,000। यहाँ पे 1,20,000 बन रहा है, तो यहाँ पे भी इसका जो टोटल है वो 1,20,000 ही बन रहा है, इक्वल टू के इस साइड वाला। नेक्स्ट 10th इक्वेशन है विड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज के लिए जो है वो विड्रू किया हुआ है। तो जब भी डोमेस्टिक यूज के लिए विड्रू किया जाता है अमाउंट, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। जब भी अमाउंट ऐसे इस तरह से विड्रू किया जाएगा तो कैश और कैपिटल दोनों ही डिक्रीज होंगी। क्यों? क्योंकि ये लॉस है, बिजनेस से अगर पैसा निकाला जा रहा है और वो भी किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तो वो लॉस होता है, एक्सपेंसेस है, वो लेस कर देंगे। कैश से भी लेस होगा और कैपिटल से भी लेस होगा। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन है उसमें 10 की ट्रांजेक्शन्स दी थी, तो 10 की 10 हमने कर ली। लास्ट इक्वेशन जो होगी उसको हम बोलेंगे फाइनल इक्वेशन, और उसको भी हम एक बार टोटल करेंगे। टोटल करके देखेंगे कि मैच हो रहा है बैलेंस इस साइड का इक्वल टू के इस साइड का और इक्वल टू के उस साइड का। इक्वल टू के इस साइड जो होता है वो एसेट्स होती है और दूसरी वाली साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब लायबिलिटी प्लस कैपिटल या एसेट्स जो है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है। अब 25,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 60,000 प्लस 50,000 कितने हो गए? 1,10,000। और यहाँ पे भी 10,000 प्लस 1,10,000। इट मीन्स यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। अब आपको कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। अब आपको साथ साथ में बैलेंस शीट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब बैलेंस शीट जो बनती है, जो आपकी 11th की बैलेंस शीट होती है वो सिर्फ नॉर्मल सी बैलेंस शीट होती है, 12th में जो है वो अलग तरह की होती है। तो अभी जो है आप बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, कितने कॉलम्स बनते हैं? 4 कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहले लायबिलिटीज होंगी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। अब यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब यहाँ पे लायबिलिटीज से अगर स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे लायबिलिटीज ये वाला था ना, यहाँ पे था ना लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज का टोटल जो है वो कितना है? 10,000। हमने हेडिंग देखना है और अमाउंट देखना है लास्ट में, फाइनल इक्वेशन में क्या अमाउंट है। तो लायबिलिटीज है और क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो कितना है? क्रेडिटर्स जो 20,000 थे 10 में से पे कर दिए, 10,000 जो थे वो पे कर दिए थे और 10,000 बचे हुए थे। तो क्रेडिटर्स कितने बचे हैं? 10,000। ये वाले 10,000 ये क्रेडिटर्स हैं। उसके बाद कैपिटल, क्योंकि लायबिलिटी साइड ज्यादातर ये आते हैं आपके क्रेडिटर्स आते हैं, कैपिटल आती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो थे नहीं यहाँ पे, हमारे पास लायबिलिटी साइड जो थे वो क्रेडिटर्स और कैपिटल थे। तो क्रेडिटर्स आ गए 10,000 और कैपिटल आ गई 1,10,000 हो गया। अब हमारे एसेट्स वाली साइड सबसे पहले क्या था? यहाँ पे कैश था। तो कैश का जो बैलेंस है वो कितना बचा लास्ट में? 25,000। तो कैश अमाउंट में लिखेंगे 25,000। अब उसके बाद क्या था? उसके बाद हमारे पास गुड्स थे। गुड्स को हम जब बैलेंस शीट में लिखते हैं ना तो स्टॉक भी बोलते हैं उसको। तो स्टॉक जो था या गुड्स जो थे वो कितने थे? 10,000। आगे यहाँ पे 10,000। उसके बाद हमारे पास क्या था? फर्नीचर। ये जो अमाउंट चला हुआ है ये फर्नीचर का ही चला हुआ है। 25,000 का फर्नीचर परचेज किया था ना। लास्ट में इसकी इक्वेशन क्या जो बैलेंस बचता है वो कितना बचता है? 25,000। तो फर्नीचर इक्वल टू 25,000। अब नेक्स्ट है डेटर्स। अब ये जो 10,000 ये जो 50,000 बचा है, ये जो एसेट साइड के इस साइड जो है वो डेटर्स हैं। डेटर्स का जो अमाउंट है, डेटर्स क्या होते हैं? जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है अभी, क्योंकि सेल हुआ था और सेल कैसे हुई थी? वो क्रेडिट सेल थी, अभी पैसा नहीं दिया था। तो बिजनेस को अभी कितने पैसे और मिलने हैं या देने हैं? जिन्होंने डेटर्स कितने हैं? 50,000। तो ये एसेट्स होते हैं।
ये आपकी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, ये फिक्स्ड है और ये करंट है। आपका जो एसेट्स का टोटल है वो भी 1,10,000 है, ये भी और ये भी 1,10,000। दूसरे आपका तरीका होता है कि आप किस तरह से आपको अपना क्वेश्चन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है वो क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। अगर बैलेंस बराबर आ रहे हैं लायबिलिटीज और एसेट्स के, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है ये। अकाउंटिंग क्वेश्चन, शो द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन से ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन्स दी हैं, जो नई ट्रांजेक्शन्स हैं पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग से होंगी। इसमें आपको सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन दी है वो बताया है कि ओपनिंग बैलेंस। अब देखो ओपनिंग बैलेंस किस किस चीज का है आपको दिया हुआ, जिस चीज का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो अपने ऊपर करते चलने हैं। जैसे कैश का दिया हुआ है, बैंक का दिया है, वो ऊपर लिखते चलना है, अकाउंटिंग क्वेश्चन के बाद हेडिंग लिखते चलना है और उसके नीचे उनका अमाउंट लिखते चलना है। अब ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, बैंक का, क्रेडिटर्स का। ये कैश और बैंक तो करंट एसेट्स हैं, ये एसेट्स वाली साइड लिखेंगे, क्रेडिटर्स हम लायबिलिटी वाली साइड लिखेंगे, कैपिटल हम लायबिलिटी वाली साइड लिखेंगे। स्टॉक है, स्टॉक 40,000 है, स्टॉक भी एसेट्स वाली साइड आएगा। और डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इक्वेशन। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है और साथ में क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो फर्स्ट आपको जो ट्रांजैक्शन है वो दी है, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं कैश के, बैंक के, कैश का दिया है, बैंक का दिया है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, स्टॉक है और डेटर्स हैं। अब इनके जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये हम जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ऊपर जो ये आपको दिया हुआ है अकाउंट ओपन करते चलेंगे, जैसे कैश का, बैंक का, क्रेडिटर्स का, वैसे वैसे इनका अमाउंट लिखते चलेंगे। नेक्स्ट है बी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹10,000। अब गुड्स परचेज की हैं 15,000 की और 10,000 की। तो गुड्स, टोटल गुड्स जो हैं वो कैश और क्रेडिट, मतलब टोटल गुड्स जो आ रही हैं, परचेज हो रही हैं, वो कितने की हो रही हैं, 25,000 की। 15 प्लस 10,000, 25,000 की जो है वो परचेज हो रही है। पर उसमें जो कैश के थ्रू हो रही है परचेज वो 15,000 की है और जो क्रेडिट हो रही है वो 10,000 की है। अब गुड नेक्स्ट है सी, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अब जो गुड्स हैं, गुड्स जो थी उनका जो कॉस्ट प्राइस था वो ₹20,000 था और जो उसको सेल किया है तो 20% प्रॉफिट पे किया है। यानी कि जो गुड्स हैं 20,000 का 20% बना 4,000, यानी कि गुड्स जो हैं 20,000 की जो गुड्स हैं वो 24,000 में उनको सेल किया गया है। एंड हाफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, और जो हाफ अमाउंट मतलब जो 24,000 है उसमें से जो हाफ अमाउंट है 12,000 वो कैश रिसीव हुआ है। तो 12,000 जो है वो कैश में जाएगा और जो आपका 12,000 बचता है वो डेटर्स में जाएगा। नेक्स्ट है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होते हैं, डी जो है वो बैड डेट्स ट्रांजेक्शन दी है। बैड डेट्स होते हैं ऐसा अमाउंट जो इररिकवरेबल है, मतलब जो डेटर्स थे देने वाले थे उन्होंने वो अमाउंट दिया नहीं है, फेल हो गए वो पे करने में, तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं। तो ये बिजनेस के लिए लॉस होता है। तो जो बैड डेट्स का अमाउंट है 2,000, ये कैश और कैपिटल से लेस हो जाएगा, डिक्रीज होंगे इस अमाउंट से। कैश स्टॉलन अवे, कैश अगर मतलब वो चोरी हो गया है तब भी वो बिजनेस के लिए लॉस है। कैश और कैपिटल दोनों लेस होंगे, कितने से, 7,000 से। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव बाय चेक फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से जो है, डेटर्स कौन होते हैं, देने वाले, ठीक है, जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है। तो उन्होंने क्या किया है, अमाउंट रिसीव बाय चेक फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, चेक के थ्रू। और जो भी ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू होती है तो हम बैंक से करते हैं उसकी डीलिंग।
तो यहाँ पे डेटर से अमाउंट रिसीव हो रहा है तो बैंक में ऐड हो जाएगा और डेटर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे 10,000 से। नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक। अब जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे किया जा रहा है और कैसे पे किया जा रहा है, बाय चेक। तो क्रेडिटर्स जो है लेस हो जाएंगे और चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो चेक से यानी कि चेक बैंक भी कम हो जाएगा 10,000 से। नेक्स्ट है एच, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कॉस्ट प्राइस रुपीज 8,000। गुड्स जो है वो सेल किए हैं, उनका कॉस्ट प्राइस 8,000 था बट सेल कितने में हुए हैं, 10,000 में। मतलब जो गुड्स हैं वो कितने के थे, 8,000 के थे और उनको सेल जो किया वो 10,000 में किया। इट मीन्स 2,000 जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो उसको कहाँ शो करते हैं, उसको कहाँ लिखते हैं, उसको हम कैपिटल में ऐड करते हैं। तो 2,000 हम कैपिटल में ऐड करेंगे, गुड्स जो है एक्चुअल अमाउंट से लेस हो जाएंगे 8,000 से और ऑन क्रेडिट हुए हैं सेल तो डेटर्स में भी जाएंगे, फिर ये डेटर्स में चले जाएंगे 10,000। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब गुड्स जो है विड्रॉ किए गए हैं पर्सनल यूज के लिए, कैपिटल से लेस होंगे और साथ में गुड्स में से लेस हो जाएंगे 5,000। कमीशन रिसीव, अब कमीशन जो है वो रिसीव हो रही है या रिसीव्ड कमीशन, तो कैश और कैपिटल जो है वो इंक्रीज होंगे। अब आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन ऐसे तो ये ऐसे करके दी हुई है ये अकाउंटिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ट्रांजेक्शन एक्सप्लेनेशन दी है, वो एक्सप्लेनेशन जो है मैंने साथ साथ में सॉल्व कर दी है बट एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होगा, आपने क्वेश्चन जो करना है वो इस तरह से क्वेश्चन करना है। ये जो अकाउंटिंग क्वेश्चन दी है, अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब जैसे जैसे अगर 1 2 दिया होगा, अगर यहाँ पे आपको जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखनी है, सबसे पहले 3 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में 3 कॉलम्स होते हैं। तो फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सेकंड इज ट्रांजैक्शंस और थर्ड एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे हमें, सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं तो ओपनिंग बैलेंसेस लिख देंगे। कौन कौन से दिए हैं ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स के नीचे एसेट्स वाली आइटम्स लिखेंगे और लायबिलिटी और कैपिटल के नीचे लायबिलिटीज और कैपिटल की आइटम्स लिखेंगे हम। अब ओपनिंग बैलेंस से पहले हमें यहाँ पे भी देखना है कि हमें कैश जो है वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है, अमाउंट ओपनिंग बैलेंस बैंक का दिया है, स्टॉक का दिया है, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का और कैपिटल का, ये हमें क्वेश्चन में ही दिए हैं ये बैलेंसेस। एज इट इज लिख देंगे और ए लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस, मतलब हमें सभी के ये ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं बैलेंसेस। तो ये सारे बैलेंसेस जो है हम इसको न्यू इक्वेशन में फॉरवर्ड कर देंगे। अब न्यू इक्वेशन बनी 40,000, 10,000, 40,000, 20,000, 10,000 एंड 1 लाख। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन करेंगे। सेकंड हमें ट्रांजैक्शन दी है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एंड फॉर क्रेडिट ₹10,000, मतलब गुड्स परचेज की गई है उसमें से टोटल गुड्स जो है वो कितनी है, टोटल तो 15,000 प्लस 10,000 25,000 बनी गुड्स, बट इसमें जो है कितनी कैश से परचेज की है और कितनी क्रेडिट परचेजिंग हुई है। तो अब कैश से जो की है वो 15,000 की है, इट मीन्स कैश गया है तो कैश जो है वो लेस कर देंगे। गुड्स जो है टोटल 25,000 आई है, गुड्स यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे 25,000 ऐड हो जाएगा क्योंकि कैश हो चाहे क्रेडिट हो, बट आ तो रही है ऐड तो हो रही है तो गुड्स में वो ऐड हो जाएगा 20,000 और क्रेडिट 10,000, क्रेडिटर्स में क्रेडिट साइड 10,000 ऐड हो जाएगी और कैपिटल में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना बैंक में होगा ना डेटर्स में होगा। अब न्यू इक्वेशन क्या आ रही है, न्यू इक्वेशन आ रही है 25,000 प्लस 10,000 35,000, 35,000 प्लस 65,000 प्लस 20,000 बन गया आपका 1,20,000 और आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल का भी 1,20,000 बन रहा है अमाउंट। अब सी इक्वेशन जो है, सी इक्वेशन बोला है गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, गुड्स जो थे उनकी कॉस्टिंग ₹20,000 थी
कॉस्ट जो थी उसकी 20,000 थी, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। वो गुड्स जो है वो सेल कर दिए प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट कितना था 20%। तो जैसे कि 20,000 का 20% प्रॉफिट कितना बनेगा 4,000। 24,000 में 20,000 की गुड्स जो है वो सेल कर दी है, और हाफ द अमाउंट रिसीव कैश, और हाफ अमाउंट 24,000 का हाफ अमाउंट जो है वो कैश में रिसीव हुआ है। तो अब गुड्स कितने की सेल की है 20,000 की, हम गुड्स में से 20,000 लेस कर देंगे, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब 20,000 की चीज 24,000 में सेल हो रही है, यानी कि 4,000 जो है वो प्रॉफिट है। जब भी प्रॉफिट होता है वो गेन है, तो कहाँ लिखते हैं प्रॉफिट को, कैपिटल में ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किया है 4,000 प्रॉफिट। अब बोला है कि अब जो अमाउंट है हाफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, हाफ अमाउंट 24,000 का हाफ अमाउंट कितना बना 12,000, वो कैश में रिसीव हो गया है, तो कैश में ऐड कर देंगे 12,000, कैश में 12,000 ऐड हो गया, और 12,000 जो बचा है ना वो डेटर्स में लिखेंगे। डेटर्स में जब भी सेल ऑन क्रेडिट होती है ना, तो बाकी जो अमाउंट है वो डेटर्स में जाएगा, मतलब अभी दिया नहीं है वो देना है, ठीक है। डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं जिन्होंने पैसा देना है बिजनेस को, तो मतलब 12,000 जो है वो दे दिए हैं, बट 12,000 जो है वो देने हैं। उसके बाद है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, न्यू इक्वेशन में ऐड करेंगे डी, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स होते हैं इरिकवरेबल अमाउंट, मतलब जो अमाउंट रिसीव होना था, जो डेटर्स ने देना था वो नहीं दे पाए, इट मीन्स वो बैड डेट्स हो जाते हैं। तो बैड डेट्स का क्या होगा, बैड डेट्स होते हैं वो डेटर्स में से लेस हो जाते हैं, और दूसरा जो है वो कैपिटल में से लेस हो जाते हैं। बैड डेट्स किससे लेस होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे बैड डेट्स डेटर से, और साथ में कैपिटल, यानी कि एसेट्स वाली साइड भी कम हो रही है 2000 से, और कैपिटल वाली लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड भी कम हो रही है 2000 से। नेक्स्ट आएगा आपका न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन 37,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 1,02,000। अब दोनों का अगर टोटल किया जाए तो 1,22,000 होगा, इस साइड का भी और उस साइड का भी, एसेट्स वाली साइड का भी और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड का भी 1,22,000 होगा। नेक्स्ट है इक्वेशन, बोला है कैश स्टोलन अवे। अब कैश जो है वो चोरी हो गया, अब जब चोरी हो गया तो वो बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। तो कैश चोरी हो गया है, तो कैश में से मतलब वो कम हो जाएगा, कैश कम हो रहा है 7,000 से, कैश से लेस कर देंगे 7,000, और 7,000 ही आप कैपिटल से लेस कर देंगे, क्योंकि बिजनेस की कैपिटल जो है वो भी तो लेस हो रही है 7,000 से। न्यू इक्वेशन, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 30,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 95,000। Show the accounting equation from the following transaction. Prepare a balance sheet on the basis of last equation. First transaction is Jairam started a business with cash rupees 50,000 and goods rupees 25,000. जयराम है वो गुड बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो कैश भी लगा रहा है और साथ में गुड्स भी लगा रहा है। अब कैश जो है वो उसका कितना है 50,000 और गुड्स जो है वो 25,000। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस में 5,000 का।
अब जब भी फर्नीचर परचेज होगा तो फर्नीचर ऐड हो जाएगा, फर्नीचर का अकाउंट ओपन करेंगे उसमें ऐड हो जाएगा और कैश जो है कम हो जाएगा, क्योंकि जब भी एसेट्स परचेज होती है बिजनेस में तो वो कैश से के थ्रू ही होती है, तो कैश कम हो जाएगा, क्योंकि कैश को देंगे तभी एसेट्स आएगी, तो एसेट्स को तो हम ऐड करेंगे, एसेट्स में हम ऐड कर देंगे, फर्नीचर मतलब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन एसेट्स आ रही है हमारी और कैश जा रहा है। अब कैश में से लेस कर देंगे 5000, जो सैलरी है वो पे हो रही है, पेड सैलरी, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं, तो जब भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं तो कैश और कैपिटल से लेस हो जाते हैं, इट मींस 2000 जो है वो कैश और कैपिटल से लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होते हैं? ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, देने थे बट अभी पे नहीं किए गए हैं, उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग भी वेजेस वैसे ही होते हैं, वेजेस देनी थी बट अभी तक नहीं दी गई हैं, तो ये लायबिलिटी होती है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अलग से एक अकाउंट ओपन होता है, उसमें ऐड करते हैं और साथ में कैपिटल में से लेस कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो पहले ही एडवांस में ही पे कर दिए हैं, तो उन एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीपेड किया है, मतलब पहले ही इंश्योरेंस जो है वो पे कर दिया है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो करंट एसेट्स होंगी, करंट एसेट्स में उसको ऐड करेंगे और कैश में से लेस कर देंगे। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस, सेम वही आ जाएगा कि रेंट जो है वो एडवांस में पे कर दिया है, ये भी क्या है, ये प्रीपेड है। नेक्स्ट है कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव, आउटस्टैंडिंग कमीशन है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अब गुड्स जो है वो सेल किए हैं बट उसका कॉस्ट प्राइस 5000 था और उसको सेल किया जा रहा है 6000 में। अब 5000 की चीज जो है वो 6000 में सेल की जा रही है, इट मींस 1000 जो है वो क्या है, प्रॉफिट है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। जब भी फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगी तो वो लॉस होता है, बिजनेस के लिए तो वो लॉस है, डेप्रिशिएट हो रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर जो है वो कम हो जाएगा 500 से और साथ में कैपिटल भी कम होगी 500 से। नेक्स्ट है रेंट रिसीव। अब रेंट रिसीव हो रहा है, इट मींस इनकम है बिजनेस के लिए, तो कैश और कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन सबसे पहले लिखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब साथ में लिखेंगे, आप जैसे ड्रॉ करते हैं 3 कॉलम्स, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस एंड एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वैसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। अब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैसे, कैश और स्टॉक से। स्टॉक को हम, गुड्स को हम स्टॉक भी बोलते हैं, तो गुड्स भी लिखेंगे तब भी ठीक है, स्टॉक लिखेंगे तब भी ठीक है। तो स्टार्ट जब हो रहा है तो हमें कैश और स्टॉक का तो बैलेंस दिया हुआ है, तो हम कैश और स्टॉक में तो लिख देंगे, कैश में लिख देंगे 50,000, स्टॉक में लिख देंगे 25,000, दोनों को टोटल करके कैपिटल में 75,000 लिख देंगे। उसके बाद है न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन क्या दी है आपको, न्यू इक्वेशन क्या होगी, जो हमने अमाउंट लिखा, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन ऐड नहीं हुई है, वही अमाउंट हमारा न्यू इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट में। अब सेकेंड जो है वो फर्नीचर परचेज किया है। अब फर्नीचर कितने का परचेज किया है, फर्नीचर किया है परचेज 5000 का, तो फर्नीचर में ऐड हो जाए, फर्नीचर अकाउंट ओपन करेंगे, फर्नीचर में 5000 ऐड हो जाएंगे और कैश में से लेस हो जाएंगे 5000, क्योंकि जो फर्नीचर परचेज किया है वो थ्रू कैश हो रहा है परचेज, तो कैश जो है वो डिक्रीज होगा, तो कैश में से 5000 लेस कर देंगे। और कैपिटल में कोई फर्क नहीं होगा, कैपिटल वैसे ही रहेगी, तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी 45,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 75,000। यहाँ भी आपका जो अमाउंट है वो 75,000 ही बन रहा है, और यहाँ भी इक्वल टू के लायबिलिटी साइड और कैपिटल साइड भी 75,000 ही है। थर्ड है पेड सैलरी। अब सैलरी पे की जा रही है, तो जब भी सैलरी पे की जानी है तो कैश और कैपिटल दोनों ही लेस करने हैं,
तो कैश में से भी सैलरी कितनी पे की जा रही है 2000, तो सैलरी कैश में से भी 2000 लेस होंगे और कैपिटल में से भी 2000 लेस होंगे। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस, मैंने बोला था कि आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे वेजेस जो कि पे करने थे बट अभी पे नहीं किए गए हैं बट वो लायबिलिटी तो हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस होंगे उनका यहाँ पे अकाउंट ओपन होगा, कहाँ पे, लायबिलिटीज के नीचे, क्योंकि ये लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा है, आप आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने थे 2000 ऐड करेंगे और जब भी पे करने हैं, पे तो करने ही है, वो कैपिटल लेस हो जाएगी, कैपिटल से लेस हो जाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड करेंगे 2000 और कैपिटल में से लेस कर देंगे। न्यू इक्वेशन बन जाएगी आपकी 43,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 2,000 प्लस 71,000। यहाँ भी 73 बन रहे हैं और 73 कैपिटल साइड भी बन रहे हैं। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है 73,000 से। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस में ही पे कर दिए हैं उनको होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। ये अकाउंट ओपन किया और प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया और कैश में से लेस कर दिया। प्रीपेड जो होते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो करंट लायबिलिटीज होते हैं। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस। रेंट सेम वैसे ही होगा, पेड इन एडवांस सेम, प्रीपेड है ये भी। तो एक्सपेंसेस अगर हेडिंग दिया है तो आप दोनों ही चीजें जो है इकट्ठा कर सकते हैं। अगर प्रीपेड इंश्योरेंस दिया होता तो आप इसमें लिखते अलग से प्रीपेड रेंट का ओपन करना पड़ता है, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो आप इसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्रीपेड रेंट कितना है 1500, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा और कैश में से 1500 लेस हो जाएगा। जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो होगी 40,500 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 22,500 इक्वल टू 2,000 प्लस 71,000। उसके बाद है नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। कमीशन देनी थी बट अभी पे नहीं की गई है, सेम वैसे ही होगा। ये आउटस्टैंडिंग कमीशन है, तो आउटस्टैंडिंग जो है हमारे एक्सपेंसेस उसमें 1,000 ऐड हो जाएगा, 1,000 उसमें ऐड हो जाएगा और कैपिटल में से लेस हो जाएगा। जो न्यू इक्वेशन आएगी वो 40,500 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 इक्वल टू 3,000 प्लस 70,000। दोनों की ही साइड जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट है 8th है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000। अब गुड्स जो सेल किए हैं वो उसकी कॉस्ट जो प्राइस था वो था 5,000 और सेल जो हुए हैं वो 6,000 में हुए हैं। इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है 1,000, मतलब 5,000 की चीज 6,000 में सेल हुई है। इट मीन जो सेल हुई है गुड्स उस पर 1,000 प्रॉफिट हुआ है। तो जब भी प्रॉफिट होता है कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल में ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट 1,000 ऐड हो जाएगा। गुड्स जो है एक्चुअल में स्टॉक जो है वो कितने का सेल हो रहा है 5,000 का और कैश कितना रिसीव हो रहा है, कैश में हम 6,000। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कैश वाली साइड भी 1,000 ही ऐड हो रहा है, 6,000 माइनस 5,000 1,000 ही ऐड हो रहा है और इस साइड भी जो कैपिटल है उस साइड भी 1,000 ही ऐड हो रहा है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो दोनों ही साइड जो है वो इक्वल चल रही है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगी 46,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 इक्वल टू 3,000 प्लस 71,000। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लग रही है तो जो फर्नीचर है, फर्नीचर 5,000 का था, हाँ 5,000 से लेस हो जाएंगे 500 डेप्रिसिएशन की। तो फर्नीचर पे अगर डेप्रिसिएशन लग रही है इट मीन्स 500 जो है वो कम हो जाएंगे और 500 ही कैपिटल में से लेस हो जाएंगे क्योंकि ये लॉस है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो बिजनेस के लिए लॉस होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो एसेट्स है उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, ठीक है, तो वो बिजनेस के लिए भी लॉस है और जो एसेट्स है उससे भी कम कर देंगे हम बताया। न्यू इक्वेशन आ जाएगी 46,500 प्लस 20,000 प्लस 4,500 प्लस
2500 इक्वल टू 3000 प्लस 7000 70,500। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव। अब कमीशन रिसीव हो रही है, जो भी रिसीविंग होती है, जो रिसीव हो रही है वो इनकम्स होती हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज रिसीव होती है तो कैश और कैपिटल में हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो कमीशन जब रिसीव होगी तो कैश में हो जाएगी ऐड 5,500 सॉरी, और कैपिटल में भी हम 500 जो है वो ऐड कर देंगे। हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 47,000 प्लस 20,000 प्लस 4,500 प्लस 2,500 इक्वल टू 3,000 प्लस 71,000। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमारे जो इक्वल बन रहे हैं, ये लायबिलिटी साइड जो बन रहे हैं वो 71,000 प्लस 3,000 74,000 बन रहे हैं।